अनेक लक्षणों से वर्णित करते थे, बताते थे कि परम चैतन्य ये है और परम चैतन्य ये है। कभी निराकार को बताते थे, कभी साकार को बताते थे और समझाते थे कि इस निराकार को प्राप्त होना ही अवश्य यही एक और बाकी सब चीज बेकार। सब लोग यही कहते आए हैं कि ये सब साधु संत, महात्मा और बड़े बड़े ऋषि मुनि एक बात कहते आए, आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। लेकिन हमने तो परमात्मा को देखा नहीं, हमने तो परमात्मा को जाना नहीं, फिर हम उन्हें किस तरह से प्राप्त करें? ये तो एक सर्वसाधारण मनुष्य के दिमाग में विचार आना जरूरी। पहले जब कुंडलिनी के और बहुत से लोगों का ध्यान गया तो उन्होंने तो चक्रों में घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि मनुष्य या तो लेफ्ट को जा सकता है, राइट को जा सकता है। लेफ्ट से राइट पे घूमते हुए इस तरह से लेफ्ट से आया, राइट पे गया, राइट, इस तरह से चक्रों के चारों तरफ घूमने लगे। उसे चक्र दिखाई देते, उनका रंग दिखाई देता और उसमें बसे हुए देवता भी दिखाई देते होंगे। तो उन्होंने ये बात शुरू की कि चलो ये देवताएं हैं, इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करने से और आप परमात्मा तक पहुंच जाए। उसको साकार रूप में उन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जब बाद में लोगों ने देखा कि ये तो सिर्फ इन साकार रूप की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने ये सोचा कि ये साकार रूप की बात करने से तो इन्हें साकारों की मूर्तियां बना ली और उसकी पूजा करके बैठे रहेंगे। जैसे कि आपको शहद चाहिए तो आप फूलों की बात करिए। फूलों की बात उन्होंने शुरू कर दी कि भाई फूल ऐसे होते हैं, इस तरह के फूल हैं, उस तरह के फूल हैं, इसमें शहद है, उसमें शहद है। लेकिन वो तो बात रह गई। उसके बाद साधु संतों ने विचार किया कि चलो साकार की बात छोड़ो, निराकार की बात। निराकार में ये कहो कि हमको तो सिर्फ शहद चाहिए और बाकी फूलों की बात बंद कर दो, क्योंकि ये लोग तो उसी में भूल गए, उसी में पकड़े हुए हैं, उसी में बैठे हुए हैं। तो चलो निराकार की बात करें। तो उन्होंने निराकार की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि परमात्मा को निराकार में ही प्राप्त। शहद की बात शुरू कर दी। पहले तो फूलों की बात हुई और फिर शहद की बात। लेकिन उनके लिए जो यथार्थ था, वास्तविक बात थी, उनके लिए जो असलियत थी, वो सबके लिए भ्रम था। साकार की बात भी एक बात थी और निराकार की बात भी एक बात। बातें होती रही, लेकिन किसी ने प्राप्त नहीं किया उस निराकार। उस निराकार को प्राप्त करने के लिए आपको मधुकर होना चाहिए। अगर आप मधुकर नहीं है तो इन बातों से आप उसे पा नहीं। पर हर बार उन्होंने ये बात कही, चाहे वो साकार वाले हों चाहे निराकार वाले। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव थे, जिन्होंने साकार की बहुत पूजा की, विठल की पूजा की और विठल के चरणों में अपने पूरी तरह से समर्पित किया। उनके यहाँ एक नौकरानी थी, वो भी इसी तरह से रघुबाई, उसने भी उस पर बहुत सारे भजन लिखे और यही वर्णन किया कि अब मैं तो परमात्मा में लीन हो गई हूँ, उसे एकाकारिता मैंने साध्य कर दी। तो लोग उसको विश्वास नहीं करते, वो सोचते थे कि क्या पागल जैसी बातें करें। नामदेव पर भी किसी को विश्वास नहीं था। एक दिन नामदेव एक दूसरे
आत्म साक्षात्कारी बड़े बहुत पहुंचे हुए ऐसे इंसान थे जिनका नाम था गोरा कुम्हार। उनसे मिलने गए। दोनों भी आत्म साक्षात्कारी बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे। जाकर के ये तो दर्जी थे और वो एक कुम्हार थे। तो नामदेव जब जाकर के गोरा कुम्हार के सामने खड़े हुए तो देख रहे हैं कि वो अपने पैर से मिट्टी को रौंद रहे हैं। ऊपर देखते साथ हठात वो खड़े हो गए। आवाज एक मिनट कुछ बोल नहीं। उसके बाद उनके और हाथ करके कहते हैं कि मैं तो यहाँ निराकार को देखने आया था, मैं तो चैतन्य को देखने आया था, निर्गुण को देखने आया था, पर निर्गुण को मैंने साकार में देखा। क्या ये पहचान और ये क्या समझ और इस तरह की आपसी श्रद्धा और भक्ति सिर्फ योगियों के बीच में हो सकती। मनुष्य मनुष्य को नहीं समझ सकता। उसके बाद नामदेव जी नानक साहब के पास आए, जहाँ कबीरदास जी भी थे। श्री नानक साहब ने बहुत बड़ा कार्य किया कि उस वक्त जो जितने आत्म साक्षात्कारी साधु संत थे उनकी वाणी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, जिससे वो इसी लोगों की वाणी पढ़े और कुछ न पढ़े। लेकिन नामदेव से उन्होंने कहा कि अब तुम निराकार पे लिखो, साकार पे बहुत लिखा। तो उन्होंने भी निराकार में लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बहुत कुछ निराकार पे लिखा और पंजाबी भाषा सीख गए। मैंने उनकी इतनी बड़ी किताब देखी है जिसमें उन्होंने पंजाबी में निराकार का भी वर्णन किया और बहुत सुंदर वर्णन है। अब वो महाराष्ट्र से एक दर्जी चले आए, ये गुरु नानक साहब यहाँ इतने बड़े पूजे हुए थे। आपस का उनका मिलन, आपस की उनकी समझ, आपस का अपनापन किसी न किसी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से हुआ हो। कोई न कोई ऐसी अंतर्विधि से हुआ है जिससे इन्होंने आपस में पहचान किया। यह पहचानना अपने को जाने बगैर नहीं हो सकता। अभी जब हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं मैं मेरी आंख से देख रहा हूं। जब हम सुन रहे हैं तो कहते हैं कि हम हमारे कान से सुन रहे हैं। और जब जान भी रहे हैं तो हम सोचते हैं हम अपने बुद्धि से जान रहे हैं। लेकिन ये जो मेरी आंख है मैं कौन, और जो मेरे कान है उसमें का मैं कौन, और जो मेरी बुद्धि है उसमें का मैं कौन है। वो मैं कौन जानने के बाद जो कुछ भी देखा जाता है, जो कुछ भी सुना जाता है और जो कुछ भी जाना जाता है वो एक में सत्य और वही एक में निराकार परमात्मा का दर्शन। इस आत्मा की प्राप्ति के बारे में सब लोगों ने बहुत शंकाएं करी, पहले भी करी और आज भी करी। जितने जितने बड़े बड़े संत साधु हो गए, इतने बड़े बड़े पैगंबर हो गए, सबको मारा, सबको तकलीफ दी, परेशान और चाहा कि हमारे नाम से एक धर्म शुरू हो जाए, उनके नाम से एक धर्म शुरू हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी पेड़ पर बहुत से फूल अलग अलग समय पर एक जीवित शक्ति के साथ पैदा हुए थे और उसी जीवित शक्ति से वो पनप रहे थे। लेकिन लोगों ने फूल ये तोड़ लिए और कहा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और अपने को बड़ा बड़ा समझ करके और उस सूखे हुए फूलों को मान लिया और असलियत को छोड़ दिया। इसलिए वो भाईचारा जो नामदेव में और गोरा कुम्हार में है वो मनुष्य जाति में नहीं दिखाई देता है। बात बात को लेकर लोग झगड़ा करते हैं। जैसे मैंने देखा
कि भाई तुम इस मोहल्ले में रहते हो तो मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, तो ठीक है हमको तो जगह करना ही चाहिए क्योंकि तुम तो दूसरे मोहल्ले में रहते हो। अब सब लोग एक मोहल्ले में कैसे रहेंगे? फिर कहेंगे अच्छा तो तुम एक मकान में रहते हो और मैं दूसरे में रहता हूँ, तो हम तो दो हो गए, तो हमको झगड़ा करना चाहिए क्योंकि दो हो गए। फिर तुम एक कमरे में रहते हो, मैं दूसरे में रहता हूँ, मियाँ एक कमरे में रहते, बीवी दूसरे कमरे में रहती, तो झगड़ा होना ही हुआ क्योंकि दोनों दो कमरे में रहते। लेकिन एक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें होना चाहिए जिससे हम सब एक हैं? ये सिर्फ दिमागी जमा खर्च न हो, ये सिर्फ भावना मात्र न हो, लेकिन ये हमारे अंदर एक सत्य स्वरूप हमारे अंदर ये प्रकट हो, जिस तरह से हम आज देख रहे हैं क्या रोशनी है। इसके लिए हमारे आत्मा का हमें दर्शन होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है ये विश्वव्यापी है। हमारे अंदर आत्मा का दर्शन जो हो रहा है वो एकमेव परमात्मा का हमारे अंदर दर्शन हो रहा है और वही सबके अंदर हो रहा है। जैसे अलग अलग शीशे लगे हुए हैं, उसमें एक ही चीज दिखाई दे रहे हैं, फिर दूसरा कौन? लेकिन जब तक ये दर्शन हमें नहीं होते तब तक हम दूसरे में ये चीज देख नहीं पाते हैं। हम अपने को अलग सोचते हैं, उसको अलग सोचते हैं और उसके दर्शन को पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग आपसी, इसको कहते हैं प्यार या आपसी समझ या आपसी गौरव और आपसी मान हम नहीं करते। हाँ, पैसे के लिए करेंगे, किसी मतलब के लिए करेंगे, किसी वजह से करेंगे, या ज्यादा से ज्यादा माँ बाप है इसलिए करेंगे। या जब हम किसी चक्कर में आ जाते हैं कि भाई हम लोग इस विचार के, दूसरा कहेगा हम इस विचार के, दूसरा कहेगा हम इस विचार के, तब इसलिए हम एक हो जाते हैं कि हम दूसरों से नफरत करना चाहते हैं। नफरत के नाम पर लोग में एकता फौरन आ जाती है, लेकिन प्रेम के नाम पर कभी नहीं आती। और आज तक हमने सिर्फ नफरत की शक्ति इस्तेमाल करी, कभी भी प्रेम की शक्ति इस्तेमाल नहीं करी, जो कि बड़ी जबरदस्त। इस शक्ति के आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता। ऐसी प्रचंड शक्ति की इसके आगे सभी भूल जाए, और इसमें आपका भी हृदय इतना विशाल हो जाएगा, आप इतने महान हो जाएंगे कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्या ये वही हो जो इतना मुझ में रंग चढ़ गया, जो मैं इतना बदल गया, मुझमें इतना परिवर्तन आ गया। मैं तो इस तरह का था, ये हो क्या गया मुझे? वो आप कुछ नहीं, जो आपके अंदर सूक्ष्म शक्ति है, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आपकी माँ अपनी अलग अलग माँ है। इस माँ ने आपको जागृति दे दी, आपको जन्म दे दिया दूसरा, और इसके कारण आपने अपने आत्मा के प्रकाश को पाया। इस आत्मा